नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने के कारण कई लोग बीमार हो गए। लोगों को उल्टी, लूज मोशंस की शिकायत हुई है, जिसके बाद 100 से भी ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि वार्ड के आसपास चल रही खुदाई की वजह से गंदगी पानी में मिला और फिर इसी वजह से पीने का पानी दूषित हो गया। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। सूचना मिलते ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंडोला, मेयर पुष्यमित्र भार्गव और तमाम जो लोग हैं वो अस्पताल में पहुंचे, भर्ती मरीजों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों से पानी उबालकर पीने की अपील की। इसके साथ ही अस्पतालों को निर्देश दिया मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाए, इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मामले का संज्ञान लिया है और मरीजों के बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं। क्या समस्या थी, किस समस्या वजह से आपको यहाँ पे कब भर्ती होना पड़ा? उल्टी दस्त सर रात में चालू हो गए थे। उल्टी दस्त, फिर यहाँ भर्ती हो गए आगे। उल्टी दस्त, क्या क्या खाया था, क्या पिया था आपने? कुछ नहीं, पानी का ही फर्क है सर, बाकी तो खाना पीना तो क्या गंदा पानी आ रहा था उस क्षेत्र में? गंदा पानी आ रहा है? जी गंदा पानी आ रहा है सर। उसमें कब से गंदा पानी आ रहा था? ये अभी 5-7 दिनों से शिकायत आ रही है सर। ये पूरे वार्ड में 10-1 दिन से मतलब पूरे वार्ड के लोग परेशान है वहाँ क्षेत्र के। जी। जिन लोगों ने वहाँ के पानी पिए सभी की तबीयत खराब है? हाँ सर, करीब 500-700 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अच्छा जी। समस्या क्या है सभी लोगों को? सर पानी उल्टी दस्त की सभी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। सभी लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत। बाबूजी, क्या शिकायत है? किस शिकायत पे, क्या समस्या थी, आपको भर्ती होना पड़ा? उल्टी दस्त है। कब भर्ती हुए हैं आप? आज तो ये तस्वीर आज शाम को देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं। अम्मा, कौन भर्ती है आपका यहाँ पर? ये मेरा लड़का। अच्छा। हाँ। वहाँ सभी लोग उल्टी दस्त की वजह से बीमार हो रहे हैं? सभी। और देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं कि अगर इस वक्त आप देखेंगे तो अलग अलग बेड पे आपको मरीज नजर आ रहे हैं और इस सभी लोग उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं और लगभग जो आंकड़ा है वो 100 के आसपास अब बढ़ चुका है। 100 के आसपास ये बताया जा रहा है कि लगभग 100 के आसपास के जो मरीज हैं अब वो अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन जो भागीरथपुरा के जो लोग हैं उनका दावा है कि पूरा भागीरथपुरा का जो वार्ड है सभी लोग को इन्फेक्टेड हुए हैं गंदा पानी पीने से और एक के बाद एक लोगों की हालत जो है बिगड़ती जा रही है। आने वाले समय में मरीजों का ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन ये दूषित पानी कैसे इनके घरों तक पहुंचा था, सवाल यही है, क्योंकि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जांच कराने की बात कही जा रही है। देर रात मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी हॉस्पिटल पहुंचे, मरीजों का स्वास्थ्य का हालचाल जाना। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को निर्देश दिए, जो भी लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनका पूरा खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाएगा और बेहतर इलाज की अगर आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें बड़े अस्पताल में भी रेफर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य अमला जो है उसे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। इस हॉस्पिटल में जहां इस वक्त मौजूद वर्मा नर्सिंग हॉस्पिटल, यहां भी स्टाफ बढ़ाया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कल यहां पर आए थे और यहां पर वो निर्देश देखे गए थे कि यहां पर स्वास्थ्य जो टीम है उसे बढ़ाएं, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक वर्मा नर्सिंग होम हॉस्पिटल, त्रिवेणी हॉस्पिटल, एमवाई हॉस्पिटल, ऐसे कई सारे हॉस्पिटल के नाम सामने आ चुके हैं जहां पर भागीरथपुरा के लोग भर्ती हैं क्योंकि उन्होंने गंदा पानी पिया है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से तबीयत बिगड़ने के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने थाली घंटी बजाकर नगर निगम के खिलाफ विरोध जताया। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नर्मदा का पानी आप पीते हैं तो उसे उबाल कर पिए। अगर बिना उबाले आपने पानी पिया तो आप बीमार हो सकते हैं। लोग थाली, तस्वीर देखिए कि लोग थालियां बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। लोगों के अंदर अब गुस्सा है और नींद से यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं कि हम नींद से जगा रहे हैं। नगर निगम के खिलाफ इनका गुस्सा फूट रहा है। नगर निगम के खिलाफ ये जहाँ जो लोग हैं कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ के रहवासी हैं भागीरथपुरा के, क्योंकि इनके अपनों की जान जा रही है। इनके परिवार के जो लोग हैं वो अस्पताल में भर्ती है। नगर निगम के अधिकारी पानी तो खोलना, पानी तो होला
पानी क्यों दिया? पानी दो दिया, इनको मालूम है पानी में बीमारी आनी। सभी को, यहाँ के नगर निगम वालों को और नल चालू करने वालों को पता है कि नगर ये टंकी में गंदा पानी है, फिर जनता को सप्लाई क्यों करा? और 8 ढोल के तुम टंकी 3 दिन से धुलवा रहे हो, 8 टंकी तुम 3 दिन से धुलवा रहे हो और घर घर आके बोल रहे हो पानी गंदा था तो नहीं छोड़ना था। सवाल यही है कि अगर पानी गंदा था तो उस गंदे पानी को लोगों के घरों तक क्यों छोड़ा गया? दूषित पानी पीने से ही 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब नगर निगम भी एक्शन मोड में है। नगर निगम की टीम ने अनाउंसमेंट कर लोगों से दूषित पानी नहीं पीने की अपील की है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। नगर निगम की गाड़ी भागीरथपुरा को अलर्ट कर रही है, भागीरथपुरा के लोगों को जागरूक कर रही है कि यहाँ का पानी गंदा हो चुका है और अगर आपको पानी पीना है तो पानी उबाल कर पिए। क्या कुछ आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं? जी सर, सभी गलियों में जाकर हमने सबको सूचित किया कि जो भी आपके घर में पानी आ रहा है, बोरिंग का हो या नर्मदा का हो, आप उसको उबाल कर ही पिएं। और टीम लगी, जैसा कि टीम लगी हुई है वहाँ पे, और सभी सैंपल लिया जा रहा है सभी का, जो भी पानी आ रहा है उनके घरों में पानी का सैंपल लिया जा रहा है। क्या शिकायत मिली यहाँ से आप लोगों को? अभी तो सर हम 2 नंबर से आए हैं और अभी तो बस अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उल्टी दस्त की शिकायत लगातार लोगों की यहाँ से सामने आ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं पानी पीने से। उसको लिए आप लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और इन्हें बता रहे हैं कि अगर आपको पानी पीना है तो पानी उबाल के पिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ सर, ये मैसेज दे रहे हैं कि उबाल कर ही पानी पिए बस। जी बिल्कुल, भागीरथपुरा का पानी दूषित हो चुका है। अगर आपको पानी पीना है तो पानी उबाल कर पिए, वरना आप बीमार हो सकते हैं। और लगातार भागीरथपुरा से मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भागीरथपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस भी घर में हम गए वहां से हमें यही जानकारी सामने आई कि उनके घर के लोग बीमार हैं। उनकी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। तो 100 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 4 मरीजों की मौत हो गई है। दूषित पानी पीने की वजह से क्या हाल हो रहा है इस वक्त इंदौर में भागीरथपुरा के लोगों का, ये आपके सामने है। कई रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। मिथिलेश, भागीरथपुरा के जितने भी लोग हैं वो बहुत परेशान है दूषित पानी की वजह से। कुछ तो अस्पताल में भर्ती है, कुछ लोगों ने जिंदगी और मौत की जंग को ही अब खत्म कर दिया है। सीधे 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, तो दूसरी तरफ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अब ये पानी आप मत पीजिए। सवाल ये है मिथिलेश, ये दूषित पानी यहां तक पहुंचा कैसे, लोगों के घरों तक पहुंचा कैसे, और पहुंचा तो फिर किसी को पता कैसे नहीं चला? आज बिल्कुल सही कहा आपने कि सवाल यही है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लोगों के घरों तक ये दूषित पानी कैसे पहुंचा। देखिए, न्यूज़ 18 टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। हमने भी पड़ताल की तो हमें पता चला कि चैम्बर के नीचे 2 लाइन नजर आई। जो चैम्बर है भागीरथपुरा में, उसमें 2 लाइन डली हुई है। पहली लाइन जो है वो पीने की नर्मदा पाइपलाइन है और ठीक उसके नीचे नर्मदा की जो पाइपलाइन, ठीक उसके नीचे ड्रेनेज का पानी भी उसके साथ बह रहा है। यानी 2 लाइन एक साथ, गंदा पानी और पीने का पानी दोनों एक साथ बह रहा है। वहाँ पे जो एक्सपर्ट की टीम मौजूद थी, डॉक्टर की टीम मौजूद थी, उनसे हमने बातचीत की। डॉक्टर्स ने कहा कि ये पीएसएम की बुक में उन्हें पढ़ाया गया है, कभी भी गंदा पानी और साफ पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता है। अगर साफ पानी के साथ गंदा पानी बहेगा तो संक्रमण उस साफ पानी में जाएगा, उससे लोग बीमार होंगे। और ठीक वैसी 2 लाइन भागीरथपुरा में नजर आई। इसलिए माना जा रहा है कि जो दोनों लाइन एक साथ है उसकी वजह से ही ये संक्रमण लोगों के घरों तक पहुंचा। दूसरा, नगर निगम ने कुछ दिन पहले खुदाई की थी और खुदाई करने के बाद में ड्रेनेज लाइन के लिए खुदाई हुई थी और खुदाई करने के बाद ड्रेनेज लाइन नर्मदा पाइपलाइन के साथ ही डाल दी। यानी जिन घरों में अभी पानी पहुंचा, जहां पे लोग बीमार हो रहे हैं, उनके घरों में जो पानी पहुंच रहा है उनके साथ में ड्रेनेज की लाइन भी डली हुई है। यानी ड्रेनेज की लाइन और नर्मदा पाइपलाइन दोनों एक साथ है और दोनों से एक साथ पानी बह रहा है। सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। लेकिन इस वक्त इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 5वीं मौत की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो भागीरथपुरा के लोग हैं उनके मुताबिक अब ताराबाई की मौत हुई है। ताराबाई की उम्र लगभग 55 साल की है और ताराबाई अपने घर में थी और उल्टी दस्त की वजह से वो
वो बीमार थी, घर पे उनका इलाज चल रहा था, अब उनकी भी मौत हो चुकी है। देखिए, अगर सरकारी रिकॉर्ड की बात करें या सीएमएचओ की बात करें तो अभी तक उनके मुताबिक कोई भी मौत नहीं है, यानी आधिकारिक पुष्टि एक भी नहीं है। और हमने उस झूठ को एक्सपोज भी किया जब सीएमएचओ से हमने सवाल पूछा कि अब तक कितनी मौत हो चुकी है। इन सवालों पर जो यहाँ के सीएमएचओ हैं डॉक्टर माधव हसानी, वो कैमरा देखकर भागने लगे। हमने उन्हें रोका, उनसे सवाल पूछा कि आपको जवाब देना होगा, आप सीएमएचओ हैं, अब तक कितनी मौत हुई। उन्होंने कहा अब तक कोई भी मौत नहीं हुई है। उसके बाद हमने नंदलाल पाल के घर के बाहर से वो तस्वीर दिखाई जहां पर उनके घर के बाहर मातम पसरा हुआ था। अर्थी की हमने तस्वीर दिखाई क्योंकि नंदलाल पाल जिनका इलाज चल रहा था वर्मा नर्सिंग होम में, उनकी मौत हो चुकी थी। उनके बेटे ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में बताया कि 3 दिनों से उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही आज सुबह उनकी मौत हो गई। उल्टी दस्त की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। और कल नंदलाल पाल जहां पर भर्ती थे उसी वार्ड में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और वो सीएमएचओ भी वहां पर पहुंचे थे जहां पर और भी लोग भर्ती थे। तो देखिए, सब कुछ आपके आंखों के सामने, उसके बाद आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। न्यूज़ 18 जब सवाल पूछ रहा है तो कैमरे देखकर भाग रहे हैं। वो तस्वीर भी हमने दिखाई, उनके झूठ को हमने एक्सपोज भी किया कि मौत हुई है, जिनके घर पे मौत हुई है वो कैमरे के सामने आए और आने के बाद उन्होंने बताया कि उनके जो पिता हैं 3 दिन से भर्ती थे और उल्टी दस्त की वजह से उन्होंने भर्ती कराया था और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। ऐसे अब तक 4 परिवार सामने आ चुके हैं जिन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही है कि उल्टी दस्त की वजह से उनके परिवार के लोगों की जान गई है। लोग अपनों को खो रहे हैं, अपनों की जान जा रही है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं भागीरथपुरा में काफी आक्रोश और गुस्सा नजर भी आ रहा है। ठीक है, अब अनाउंसमेंट कराया जा रहा है मिथिलेश कि अब इस पानी को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, इस पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। अब सवाल यह है कि जब लोग घरों में आ रहे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके लिए ऑल्टरनेट व्यवस्था क्या की गई है? देखिए, अल्टरनेट व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है। टैंकर से पानी सप्लाई की जा रही है। टैंकर्स जो हैं भागीरथपुरा के अलग अलग गलियों में मौजूद हैं और नगर निगम लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर आप नर्मदा का पानी पी रहे हैं तो उसे उबालें, उबालने के बाद ठंडा करें और ठंडा करने के बाद उसका इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार उल्टी दस्त की शिकायत आ रही है, इसलिए ORS का भी इस्तेमाल जरूर करें। ठंडे पानी में जो उबला हुआ ठंडा पानी है उसमें ORS डालें क्योंकि आपकी बॉडी कहीं डिहाइड्रेट नहीं हो जाए, इस बात का ख्याल रखें। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मासूम बच्चों को भी लेकर 22 डॉक्टरों की टीम इस वक्त भागीरथपुरा में मौजूद है। स्क्रीनिंग चल रही है, घर घर जाकर डॉक्टर छोटे छोटे बच्चों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर कहीं किसी की तबीयत खराब है तो उन्हें तत्काल दवाइयां दी जा रही हैं और अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब है तो उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल रेफर किया जा रहा है। तो देखिए, पानी की जो व्यवस्था की गई है वो टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। दूसरी तरफ अनाउंसमेंट करके लोगों को ये जानकारी दी जा रही है अगर आपको पानी पीना है तो बाकायदा आप पानी उबाले, ठंडा करके उसे छान कर उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। शायद ये सावधानियां या ये जो अभी आज के दिन में जो तस्वीर देखने को मिल रही है भागीरथपुरा के उस पब्लिक को, वहां के रहने वाले लोग को, शायद पहले आप अलर्ट करते तो शायद इतने लोगों की तबीयत खराब नहीं होती, लोगों की जान नहीं जाती। देखिए, बहुत कुछ एहतियात के तौर पर आज कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम जो चैम्बर्स हैं उन्हें साफ किए जा रहे हैं, घर घर पर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है, दवाइयां दी जा रही है। शायद जब ये परिवार के लोग जो भागीरथपुरा के लोग हैं लगातार शिकायत कर रहे थे, वो लगातार शिकायत कर रहे थे उनके घरों में गंदा पानी आ रहा है, शायद उस वक्त ही अगर जांच शुरू की गई होती, शायद उस वक्त ही कुछ बड़ा कदम उठा लिया गया होता तो ना लोग बीमार होते, ना लोगों की जान जाती। फिलहाल लोगों की मौत हो रही है। तो यार, दूषित पानी पीने की वजह से 100 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है कि एक साथ इतने सारे लोग बीमार हुए हैं और ये बहुत बड़ी लापरवाही भी है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा।